हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट दोस्त प्रदीप सैनी। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट BW कैंपस में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम जो है इस समय आपको पढ़ा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने सोचा कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को भी बता दें, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कौन से सिलेबस देखना है, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि जीएस के जो पार्ट होते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं उसे जो है अलग अलग भागों में डिवाइड करते हुए आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया ज्योग्राफी को भी जो भी लेक्चर हमने दिया 20-22 लेक्चर, उस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक करके हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है, उसका सिलेबस भी बता दिया था। उसके बाद हम आपको पॉलिटी पढ़ाए। पॉलिटी में भी हमने आपको पहले क्या किया, सिलेबस बता दिया। क्योंकि मित्रों, जो आपके ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम लेवल के जो सिलेबस हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ये हम लोग वहाँ से देख के तब अपना सिलेबस बना लेते हैं। क्योंकि वास्तव में जो सिलेबस होते हैं, जैसे पॉलिटी का सिलेबस है, सिलेबस काफ़ी लेंदी है, लेकिन हमको लेंदी नहीं पढ़ना है। क्योंकि अभी हमको IAS PCS क्लियर नहीं करना है, बल्कि हमको क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है। तो इसी को देखते हुए हम लोग 20 साल के पेपर का एनालिसिस करते हुए अपना सिलेबस बनाया, फिर उसे अकॉर्डिंग लेक्चर तैयार किया। इसी कड़ी में आगे अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने चल रहे हैं आपको। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम आपको सोचें कि पहले आपको सिलेबस बता दें, सिलेबस में क्या है और हमको क्या क्या पढ़ना बहुत जरूरी है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, जो कि आप देख रहे होंगे सिलेबस सामने बोर्ड पे हमने लिख दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करनी होगी। बाकी जितनी भी जानकारी है वो राजेंद्र सर के माध्यम से आपको बार बार पब्लिक प्लेस पे जो है मिलती भी होगी। चलिए मित्रों, ये देखिए आपके सामने सिलेबस है, लिखा हुआ सिलेबस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास का पाठ्यक्रम एक एक करके बताएंगे। बहुत ध्यान से आप समझते रहिएगा। चलिए, सबसे पहले मित्रों आप देखिए, यहाँ पे हमने लिखा यूरोपियों का आगमन। क्या लिखा हुआ है, यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन का मतलब ये है कि हमारे भारत में जो है यूरोपियों का कैसे आगमन होता है, कौन कौन आते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिलहाल कुछ हमने नाम लिखे हुए हैं, उसको देखिए। जैसे यूरोप तो हम जानते हैं महाद्वीप है, इन महाद्वीपों में अलग अलग देश हैं, तो अलग अलग देशों से आने वाले भारत में कौन कौन थे, तो देखिए पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज थे, डेनिश थे, फ्रांसीसी थे और स्वीडन थे। इस प्रकार इनके आने का क्रम है। इसको जो है हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, एक एक चीज को एकदम क्लियर करते हुए पढ़ाएंगे, जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम जब दें तो एंट्रेंस एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आपका डिडक्ट ना होने पाए, ये मैं दावा करता हूं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपको जो है भू राजस्व मतलब जैसे जब अंग्रेज भारत में रहते थे उस समय हमारे भारत में कैसे वो भू राजस्व करते थे, क्या सिस्टम था उनका, अर्थव्यवस्था पे कैसे क्या प्रभाव पड़ा, उसके लिए यहाँ पे देखिए क्या क्या उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पढ़ाएंगे, दूसरा देख रहे होंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ाएंगे, अगला देख रहे होंगे महलवाड़ी व्यवस्था पढ़ाए होंगे। बहुत से हमारे साथीगण इसको सुने भी होंगे नाम, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट कुछ जानकारी आपको नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। अगर आप पढ़े होंगे तो होगी जानकारी भी। चलिए आगे हमने दिखाया अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जो अपन के हम लोग सुनते थे ना कि लगान वसूलते थे, कर वसूलते थे, है ना, जमींदारी प्रथा व्याप्ति, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से हम वहां पे अध्ययन करेंगे। चलिए आगे दिखाते हैं, लिखा हुआ है फिर यहाँ 1857 का विद्रोह। हम जानते हैं कि 1857 का विद्रोह कैसे प्रारंभ होता है, उसके स्वरूप को हम जानेंगे, उसका आरंभ कैसे होता है, कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या निकलते हैं। 1857 की क्रांति जो थी, 1857 का जो विद्रोह था। ठीक है मित्रों, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। उसमें कई एक्ट दिए गए हैं।
ठीक है। चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम एक्ट, ये मित्रों देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको पढ़ाएंगे, प्लस आपका जो संविधान पढ़ाए हैं वहाँ पे भी हमने इसको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से। दोनों चीज़ें सेम है, मतलब वो तो एक ही था संवैधानिक विकास, जहाँ वहाँ पढ़े हम लोग, जहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसे जोड़ के क्या किया पढ़ लिया जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में नीचे लिखा हुआ है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, सुधार यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन था। धर्म का सुधार कैसे होता है, समाज का सुधार कैसे होता है, ये समाज के सुधार करने वाले कौन कौन लोग थे, ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें देखिए मुस्लिम, हिंदू और पारसी की बात की गई है। अगला यहाँ पे देखते हैं स्वतंत्रता संघर्ष, आज़ादी के लिए कैसे संघर्ष होता है, और अंत में लास्ट में चल के जो है हमें आज़ादी मिल जाती है। ये आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संघर्ष का जब प्रारंभ होता है 1885 से लेके वो 1947 तक कुल 3 चरणों में चलता रहता है। जो आप देख रहे होंगे 1885 से 1905 तक चलता है। आगे चल के 1905 में यहाँ पे बंगाल विभाजन हो जाता है। कैसे होता है बंगाल विभाजन, उसके बारे में बहुत अच्छे से आप देखेंगे। 1905 से फिर 1919 तक ये द्वितीय चरण था। उसके बाद 1919 से लेके 1947 तक तृतीय चरण आपका था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलेबस आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार की अगर कोई डाउट है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे सीधा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। 20 सेकंड के लिए हम साइड हो रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट बेहिचक ले लीजिए, उसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र अभी तक बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में, बड़े बड़े कॉलेजों में आप सपना देख रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, वो जल्दी से आप इस कैंपस के साथ जुड़ जाइए और अपने सपने को साकार करिए। इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।